तो इस महीने काफी सारी चीजें न्यूज में रही, जैसे कि पहली महिला सेबी चेयरपर्सन, ऑस्कर्स के बारे में भी आपने सुना ही होगा। एंड इंडिया ने ढेर सारे इवेंट्स में गोल्ड मेडल भी जीते। तो इन सारी चीजों को हम कवर करने वाले हैं आज के इस सेशन में, जहां मार्च 2022 के करंट अफेयर्स कवर करेंगे। तो चलिए सेशन शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहली कैटेगरी, जो कि है अपॉइंटमेंट की। अब क्योंकि नेटो काफी ज्यादा न्यूज में रहा है, इसलिए इससे रिलेटेड अपॉइंटमेंट इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली इसके सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टोल्टनबर्ग के टेन्योर को एक्सटेंड किया गया है टिल 2023। ये एक इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है जो कि काफी ज्यादा न्यूज में रही है। नेक्स्ट है एयर इंडिया के चेयरमैन के बारे में। अब क्योंकि एयर इंडिया को रिसेंटली टाटा सन्स के द्वारा टेक ओवर किया गया है, इसके चेयरमैन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि अब बन गए हैं मिस्टर नटराजन चंद्रशेखरन। नेक्स्ट है अबाउट ऑयल इंडिया लिमिटेड, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंडर आती है। इसके नेक्स्ट एमडी एंड चेयरमैन बन गए हैं मिस्टर रंजीत रथ। अगली है IRDAI के बारे में, जो कि एक इंश्योरेंस रेगुलेटरी बॉडी है। इसके नेक्स्ट चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं मिस्टर देबाशीष पांडा। एंड लास्टली अबाउट द फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ सेबी, जो कि प्राइवेट सेक्टर से भी पहली है और यंगेस्ट सेबी चेयरपर्सन है अब तक की। ये है माधवी पुरी बुश। आगे बढ़ते हैं अगली कैटेगरी में, जो कि है अवार्ड्स की। पहला है स्टॉकहोम वाटर प्राइज, जिसे नोबेल प्राइज ऑफ वाटर भी कहा जाता है। ये वर्ल्ड का सबसे प्रेस्टिजियस वाटर अवार्ड है। इस बार ये प्रोफेसर विल्फ्रेड ब्रुशेट को दिया गया फॉर हिज ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क इन क्वांटिफाइंग एनवायरमेंटल इवैपोरेशन। नेक्स्ट है काफी फेम्ड ऑस्कर्स के बारे में, जिसे अकेडमी अवार्ड्स भी कहा जाता है। तो जो 94th एडिशन था, ये डॉल्बी थिएटर हॉलीवुड लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में हुआ। करीब 23 कैटेगरीज में अवार्ड्स दिए गए, जिसमें से कुछ हम देख लेते हैं। जैसे कि बेस्ट एक्टर दिया गया विल स्मिथ को, बेस्ट एक्ट्रेस जेसिका चास्टेन एंड बेस्ट पिक्चर CODA को। अगला है GD बिरला अवार्ड, जो कि साइंटिफिक रिसर्च के लिए दिया जाता है। तो इसका 31st एडिशन दिया गया नारायण पांडे जी को फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इन मटीरियल साइंसेज, स्पेसिफिकली सेमीकंडक्टर नैनो क्रिस्टल्स में। एंड लास्टली बोल्ट्जमैन मेडल के बारे में। ये हर 3 साल में उन्हें दिया जाता है जिनका इमेंस कॉन्ट्रीब्यूशन हो स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में। तो पहली बार किसी इंडियन ने यह प्राइज जीता है, जो कि है दीपक धार, अ फिजिसिस्ट प्रोफेसर। ये इस अवार्ड को जॉन जे होफील्ड के साथ शेयर करेंगे। अब कुछ रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस भी देख लेते हैं। पहला है एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट ऑफ 2022। इसे पब्लिश किया गया है UNEP के द्वारा। इसमें बताया गया कि दुनिया की सबसे ज्यादा नॉइस पोल्यूटेड सिटी है ढाका, जो कि है कैपिटल सिटी ऑफ बांग्लादेश। इसके बाद आती है एक इंडियन सिटी मुरादाबाद की, उत्तर प्रदेश से, जो कि 2nd नंबर पे है। अगर दुनिया की सबसे क्वाइटेस्ट सिटीज की बात करें तो वो है इब्रिड, लियोन एंड मैड्रिड। नेक्स्ट है एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स। ये इंडेक्स स्टेट्स को एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस की बेसिस पे रैंक करता है, जिसे रिलीज किया गया है नीति आयोग के द्वारा। इस इंडेक्स में गुजरात ने टॉप किया, फॉलोड बाय महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। नेक्स्ट है सिप्री रिपोर्ट, यानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिन्होंने रिलीज किया ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर फॉर 2021। अब इस रिपोर्ट के अनुसार 2017 से 2021 के बीच में सऊदी अरेबिया और इंडिया लार्जेस्ट इंपोर्टर्स रहे हैं आर्म्स के, और वहीं लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स की बात करें तो वो है रशिया, फ्रांस एंड USA। एंड लास्टली हम देख रहे हैं डेमोक्रेसी रिपोर्ट, जिसका पूरा नाम है डेमोक्रेसी रिपोर्ट ऑटोक्रेटाइजेशन चेंजिंग नेचर, जिसके अनुसार टॉप 3 डेमोक्रेटिक कंट्रीज है स्वीडन, डेनमार्क एंड नॉर्वे। यही इंडिया की बात करें तो इंडिया को 93rd रैंक किया गया है एंड क्लासिफाई किया गया है एज एन इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी। नेक्स्ट हम देख रहे हैं बुक्स एंड ऑथर्स की कैटेगरी। पहली है द लिटिल बुक ऑफ जॉय। ये एक पिक्चर बुक है जिसे को ऑथर किया गया है दलाई लामा एंड आर्क बिशप डेस्मंड टूटू के द्वारा, जिसमें ये मीनिंग ऑफ ट्रू हैप्पीनेस के बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है टॉम्ब ऑफ सैंड। ये एक ट्रांसलेटेड वर्जन है रेत समाधि का बाय गीतांजलि श्री। ये उन 13 बुक्स में से है जिसे रिसेंटली इंटरनेशनल बुक प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया है। नेक्स्ट है उड़ान एक मजदूर बच्चे की, जिसे मिथिलेश तिवारी जी के द्वारा लिखा गया है ऑन द लाइफ ऑफ कैप्टन AD मनिक। नेक्स्ट मिलेनियल योगी, इसे दीपक चैटर्जी के द्वारा लिखा गया है, जो कि एक अमैल्गमेशन है ऑफ मिस्टिसिज्म एंड म्यूजिक। एंड लास्टली द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप। ये एक बायोग्राफी है ऑन उषा उत्थुप। इसे ओरिजिनली लिखा गया था हिंदी वर्जन में बाय विकास कुमार झा, और इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन अब लिखा गया है इनकी बेटी सृष्टि झा के द्वारा। आगे बढ़ रहे हैं और नेक्स्ट कैटेगरी देखते हैं स्पोर्ट्स की। यहाँ पहला है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। तो इसके 3rd एडिशन में इंडियन टीम विनर रही,
जिसे इंडिया में होस्ट किया गया था। इसके फर्स्ट रनर अप रहे बांग्लादेश। अगला है स्विस ओपन बैडमिंटन, जो बेजल स्विट्जरलैंड में हुआ। इसमें मेंस सिंगल कैटेगरी में मिस्टर जॉनथन जीते और इन्होंने इंडिया से एचएस प्रणय को हराया। इंपॉर्टेंट ये है कि वुमेन सिंगल की कैटेगरी में पीवी सिंधु इंडिया से विनर रही। इन्होंने बुसानन, जो कि थाईलैंड से है, उन्हें हराया। मेंस डबल में इंडोनेशियन प्लेयर्स, वुमेन्स डबल में बल्गेरियन प्लेयर्स ने जीत हासिल की। अगला हम देख रहे हैं मिथाली राज के बारे में, जो कि इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम की कैप्टन है। इन्होंने रिसेंटली वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा इन आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप। इन्होंने इंडियन टीम को 24 वर्ल्ड कप्स में लीड किया है और रिसेंटली मार्च 2022 में इन्होंने 150 ओडीआईज भी कंप्लीट किए हैं एज अ कैप्टन। इसके साथ साथ ये तीसरी ऐसी क्रिकेटर है आफ्टर सचिन तेंदुलकर एंड मिस्टर जावेद जिन्होंने 6 वर्ल्ड कप्स में अपीयरेंस दिखाई है और ऐसा करने वाली ये पहली महिला भी है। नेक्स्ट है स्ट्रैंजा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट। इसका 73rd एडिशन सोफिया बल्गेरिया में हुआ, जहां 2 इंडियन बॉक्सर्स निखत जरीन एंड नीतू ने रिस्पेक्टिव कैटेगरीज में गोल्ड जीता। एंड लास्टली इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, जो कि कायरो इजिप्ट में हुआ। यहाँ सौरभ चौधरी, रिदम सांगवान, अनीश भनवाला, ईशा सिंह, ये सभी इंडियंस ने अपनी रिस्पेक्टिव कैटेगरीज में गोल्ड जीता और इन 3 के ट्रायो ने सिंगापुरियन ट्रायो को हराकर एक और गोल्ड मेडल जीता, जिससे इंडिया फर्स्ट रहा मेडल टैली में। अगली हम एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी देख रहे हैं नेशनल न्यूज की। यहाँ रिजर्व बैंक इनोवेशन हब को रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया है बेंगलुरु में, जिसका इनिशियल कैपिटल 100 करोड़ होगा अंडर द कंपनीज एक्ट। तो ये बेसिकली कंट्रीब्यूट करेगा टुवर्ड्स फोस्टरिंग एंड नर्चरिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन इन इंडिया, जिसके चेयरमैन मिस्टर गोपाल कृष्णन होंगे। अगला है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट के बारे में। तो ये वो रेट होता है विच डिफाइंस द नंबर ऑफ मैटरनल डेथ्स पर 1 लाख लाइव बर्थ्स। तो रिसेंटली रिलीज डेटा के अनुसार केरला टॉप परफॉर्मिंग स्टेट रहा विद द लोएस्ट एमएमआर। बाकी अच्छे परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं तेलंगाना, महाराष्ट्र, और जहां सिचुएशन वर्सन हुई है वो है वेस्ट बंगाल, हरियाणा, उत्तराखंड एंड छत्तीसगढ़। अगला है युविका यानी कि युवा विज्ञानी कार्यक्रम। तो ये रिसेंटली इसरो के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाने वाला एक स्पेशल प्रोग्राम है फॉर द स्कूल चिल्ड्रन। इससे हम अवेयरनेस को फैला सकेंगे अबाउट साइंस एंड टेक्नोलॉजी अमंग द स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है परम गंगा। तो ये एक तरीके का सुपर कंप्यूटर है जिसे सीडा के द्वारा डिजाइन किया गया है अंडर द नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। इसे आईआईटी रुड़की में एस्टैब्लिश किया गया है, जिसकी सुपर कंप्यूटिंग कैपेसिटी अराउंड 1.66 पेटाफ्लॉप्स है। अब इसी के साथ आपको मुझे बताना है अबाउट परम प्रवेगा। ये भी एक सुपर कंप्यूटर है। इसे कहाँ पर इंस्टॉल किया गया है आप मुझे ये कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड लास्टली इंडिया का पहला फुल्ली वुमेन ओन्ड इंडस्ट्रियल पार्क, जिसे हैदराबाद में रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया। इसे फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट करेगी, जो वुमेन्स बिजनेस को एग्जेम्पलीफाई करेंगे और उनके सेल्फ रिलायंस को प्रमोट करेंगे। अब हम देख रहे हैं इंटरनेशनल न्यूज की कैटेगरी, जहां पहले देखेंगे फर्स्ट वाइल्ड लाइफ बॉन्ड के बारे में। तो वर्ल्ड बैंक के IBRD ने इशू किया है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड, जिससे ये सपोर्ट करने वाले हैं साउथ अफ्रीका के एफर्ट्स को टू कंजर्व द एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ ब्लैक राइनो। इसे राइनो बॉन्ड भी कहा जा रहा है। ये 5 साल का 150 मिलियन का सस्टेनेबल डेवलपमेंट बॉन्ड है जो एम करता है टुवर्ड्स इंक्रीजिंग एंड प्रोटेक्टिंग द राइनोज। नेक्स्ट, क्योंकि नेटो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है इसलिए हम देख रहे हैं इनकी एक मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम है कोल्ड रिस्पॉन्स। इसे रिसेंटली नॉर्वे में कंडक्ट किया गया। ये एम करते हैं टू ट्रेन टुगेदर इन द कोल्ड वेदर कंडीशंस। नेक्स्ट है मिस वर्ल्ड के बारे में। तो इसके 70th एडिशन में मिस कैरोलिना ने मिस वर्ल्ड का टाइटल जीता, जो कि है पोलैंड से। इन्हें यह क्राउन पहनाया गया टोनी एन के द्वारा, जो कि लास्ट ईयर की विनर थी। यहाँ फर्स्ट रनर अप रही श्री सैनी, जो कि एक इंडियन अमेरिकन है। इस इवेंट को पोर्टो रिको में ऑर्गेनाइज किया गया। एंड लास्ट हम कैटेगरी देख रहे हैं इंपॉर्टेंट डेज की। पहला है नेशनल डॉल्फिन डे। तो रिसेंटली एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने 5 अक्टूबर को डेजिग्नेट किया है एज नेशनल डॉल्फिन डे, जिससे हम इसके कंजर्वेशन से रिलेटेड अवेयरनेस क्रिएट कर सके। नेक्स्ट है अर्थ आवर। तो ये हर साल लास्ट सैटरडे ऑफ मार्च में ऑब्जर्व किया जाता है, जिसमें हम अपना सपोर्ट शो करते हैं टुवर्ड्स प्लैनेट अर्थ। इस बार की थीम थी शेप आवर फ्यूचर। नेक्स्ट है वर्ल्ड स्पैरो डे, जिसमें हम हाउस स्पैरो के कंजर्वेशन और सर्वाइवल इश्यूज की बात करते हैं। इसे 20 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है और इस बार की थीम थी लव स्पैरोज। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया।
तो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने रिसेंटली एक रेजोल्यूशन पास किया है और अनाउंस किया कि मार्च 15 को अब से इस डे के रूप में ऑब्जर्व किया जाएगा। नेक्स्ट है वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे। ये हर साल 15 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है। इस बार की थीम थी फेयर डिजिटल फाइनेंस। नेक्स्ट वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। तो ये हर साल 3 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है टू प्रोटेक्ट द वर्ल्ड्स वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना। थीम थी रिकवरिंग की स्पीशीज फॉर इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। एंड लास्टली इंटरनेशनल वुमेन्स डे। ये हर साल 8 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है। इस साल की थीम थी जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर सस्टेनेबल टुमारो। तो इसी के साथ आज का हमारा सेशन यहाँ खत्म होता है। ऐसे ही और करंट अफेयर्स के लिए जहाँ टेक्स्ट और वीडियो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए जाए इजी एंड इलैबोरेटेड फॉर्मेट में, इसके लिए आप हमारे इस वीडियो कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। नाउ आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट वन।